कुल्लू की पार्वती वैली में आने वाले पर्यटकों की कोई भी पहचान का कोई भी पंजीकृत रजिस्टर नहीं। यह बात कुल्लू में पत्रकार वार्ता में पार्वती वैली के कसौल से एडवेंचर टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन के अध्यक्ष धाले राम ने कही। उन्होंने कहा कि इस बारे में हमारी एसोसिएशन ने जिला कुल्लू उपायुक्त को भी लिखित रूप में जानकारी दी थी। उन्होंने यह भी बताया कि देश विदेश से कुल्लू मनाली कसौल मणिकरण घूमने आने वाले पर्यटकों के किसी भी प्रकार का कोई भी पंजीकरण करने की पर्यटक विभाग या अन्य विभागों द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों के बारे में निजी जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि पार्वती वैली में कई स्थान ऐसे ही जहां जाने पर दुर्घटना होने या अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे स्थानों पर किसी भी प्रकार की सूचना पट्टियां नहीं लगाई गई हैं, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को जानकारी प्राप्त हो सके और दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। धाले सुमन ने कहा कि कसौल पार्वती वैली में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की निजी जानकारी यहां के वन विभाग या पर्यटक विभाग, पुलिस विभाग के पास यह जानकारी हो किस पर्यटक के साथ कौन कौन से गाइड हैं और कौन कौन से रिश्तेदार हैं। कई प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। जैसे आप मनाली के अंदर देखते हो, पीथन वैली के अंदर देखते हो, टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं। लेकिन हमारी पार्वती घाटी एक ऐसी आबादी वैली है जिसके अंदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं। सारपास के माध्यम से, गंगा के माध्यम से एवरी ईयर जो है पर डे जो है 400 से 500 टूरिस्ट जो है हमारा एक सारपास ट्रैक है पार्वती घाटी के अंदर, जो कसौल से स्टार्ट होता है और पुरगा विलेज में जाके खत्म होता है। ये 7 दिनों का ट्रैक रूट है, जिस ट्रैक रूट पर 12 से 15 ऐसी बाहरी कंपनियां हैं जो हिमाचल से रिलेटेड नहीं है, बाहरी कंपनियां हैं जो फिक्स कैंप लगाकर जो है वहाँ पर कैंपिंग करवाती है, ट्रैकिंग करवाती है। अनुमानित 40 से 45 टूरिस्ट जो उनके पर डे जून से अगस्त महीने के बीच में जाते हैं। तो उन टूरिस्टों का कहीं पर भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ना ही तो पार्वती घाटी के लोकल जो ट्रैकिंग से जुड़े हुए लोग हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, ट्रैकिंग गाइड हैं, या पार्वती घाटी में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी टूर एंड ट्रेवल एजेंसियाँ निकाली हुई है, कंपनियाँ निकाली हुई है। उन लोगों को इन कंपनियों से 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं होता है। और ना ही ये कंपनियां वैली के अंदर अपना काम खत्म करने के बाद क्लीनिंग एक्सपेडिशन करती है, ना ये कंपनियां ट्री प्लांटेशन करती हैं, और ना ये बाहरी कंपनियां फॉरेस्ट विभाग में कैंपिंग चार्ज तक नहीं देती है। बाकी लोकल जो विलेजर डेवलपमेंट में योगदान की तो मैं ये बात ही नहीं करना चाहूँगा। अगर आप में से मीडिया के कर्मचारी अगर जाके देखना चाहेंगे तो सोल के साथ में धान नाला है, वहाँ पर आप जाके देखिए कचरे का कितना बड़ा ढेर लोगों ने वहाँ पर लगा के रख दिया है। जी, लगातार पार्वती घाटी में काफी दुर्घटनाएं हो रही है, क्या लगता है किस तरीके से जो है इसको रोकने के लिए कार्य किया जाता है और प्रशासन को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? देखिए, हमने इससे पहले भी डीसी महोदय जी को, डीजीडीओ मैम को एक पत्र दिया था जिसमें हमने बताया था कि इसको एक ही चीज़ से घटाया जा सकता है। अगर एवरी जितने भी ट्रैकिंग रूट्स हैं वहाँ पर अगर चेक पोस्ट लगाते हैं, जैसे कसौल हमारा एक मेन प्लेस है पार्वती वैली का, अगर वहाँ पर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना होती है, हर ट्रैकिंग पर आने जाने वाले टूरिस्ट का अगर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है कि वो किसके साथ ट्रैकिंग पर जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात है कि वैली के अंदर जो है ट्रैकिंग गाइड और टूरिस्ट गाइड को कंपल्सरी करना जरूरी है, क्योंकि आप भी देख चुके होंगे काफ़ी समय से जो है वारदातों पर वारदात, घटनाओं पर घटनाएं वैली के अंदर हो रही है। तो इसका बड़ा कारण ये है कि वैली के अंदर कोई भी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं है, जिसके कारण टूरिस्टों को जो है प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है। और रही बात हमारी वैली के, जो हमारी वैली के जितने भी ट्रैकिंग रूट है वो सारे डिफिकल्ट ट्रैकिंग रूट हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो है ना ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, ना ही टूरिज्म डिपार्टमेंट ने किसी भी जितने भी ट्रैकिंग रूट है उन रास्तों के बहुत बुरे हाल है, और जिसके कारण भी शायद दुर्घटनाएं हो रही है आज की डेट में। और सबसे बड़ी बात है, विभाग को चाहिए कि वो पूरी वैली के अंदर जो है साइन बोर्ड लगाएं कि नदियों के किनारे ना जाएं, और जो संवेदनशील जगहें जहाँ पर पहले से घटनाएं हुई हैं वहाँ पर बोर्ड लगा के लोगों को सूचित किया जाए कि ऐसा प्लेस है यहाँ पर घटनाएं हो सकती है। तो यही एक माध्यम है, इससे जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है।
घाटी की अगर बात करें तो घाटी में काफ़ी सारे जो टूरिस्ट पॉइंट हैं, हालांकि अभी भी घाटी उतनी तरीके से विकसित नहीं हो पाई, तो क्या लगता है क्या कमी रह गई है? देखिए जी, आज तक पार्वती घाटी के टूरिज्म को लेकर कभी किसी ने कोई डेवलपमेंट की बात कहें तो अभी तक हमारे वैली के अंदर एक ही विकास हुआ है, नेचर पार्क कसूल में एक ही नेचर पार्क बनाया गया आज तक। और दूसरी बड़ी बात है, देखो एटीएम, लोगों को कैश का ज़रूरत रहता है, ये वो रहता है, तो ना तो कोई एटीएम है, 4 ही एटीएम है, उसमें भी 2 ही एटीएम वैली के अंदर काम करते हैं। और इंफॉर्मेशन सेंटर का अभाव है, जितनी भी ट्रैक रूट है वहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं है, वहाँ पर कोई उनको जानकारी देने वाला है नहीं। तो दिल्ली के अंदर एक तो सबसे बड़ी बात है, होटल, कैंप्स, कॉटेज जो भी है वहाँ पर जो है आपका एंट्री रजिस्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बड़ी बात है, दिल्ली में डेवलपमेंट तब होगा जब दिल्ली से जीएसटी जाएगा, टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को भी लगे कि वहाँ इतने सारे टूरिस्ट जो है जाते हैं, वो तभी पता लगेगा जब वहाँ से जीएसटी आएगा। तो हमारी दिल्ली में मेरे को नहीं लगता कि कोई जीएसटी देता होगा, ना ट्रैकिंग के माध्यम से, ना होटल के माध्यम से, ना कॉटेज या कैंप के माध्यम से। और कई सारे ऐसे कैंप हैं, कई सारे ऐसे ट्रैक हैं जो बिना अनुमति के, बिना परमिशन के, बिना वेरिफिकेशन के चलाए जाते हैं, जो प्रशासन की नज़र में ही नहीं आते। तो दिल्ली में अभी तो टूरिज़्म डेवलपमेंट के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। हम लोगों को जो है अभी तक एक ही वही नेचर पार्क जो है प्रशासन की ओर से है, जो इनकम का माध्यम है दिल्ली के अंदर टूरिज्म से, ना किसी वन विहार का हमने डीसी मोदी जी से विनम्र निवेदन किया था, जहाँ पर इन्होंने सादा बैरियर लगाया है। सादा बैरियर के साथ वाला जो फॉरेस्ट है वहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छा वन विहार बनाया जा सकता है, जिससे जो है फॉरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा या प्रशासन को जो है राहत राशि या कुछ भी आ सकता है। तो दूसरा ये है, अगर आप हर ट्रैकिंग रूट पर जैसे चेक पोस्ट लगाते हैं, तो चेक पोस्ट लगाने के बाद जो भी ट्रैकिंग वहाँ पर करवाते हैं, या हिमाचली कंपनियां करवाती है या बाहरी राज्यों की कंपनियां करवाती है, तो वेरिफिकेशन में रहेगी तो जीएसटी भी आएगा। अगर वो आपकी जानकारी में तो वो आएगा, अगर कोई जानकारी में ही नहीं है आपका तो कैसे आएगा। सारपास खीरगंगा जैसे एक ऐसे फेमस ट्रैक रूट है जहाँ पर खीरगंगा में तो पर साल जो है कैंप पिचिंग होता है, लेकिन सारपास में 3 मंथ तक जो है फिक्स कैंप पिचिंग चार्ज किया जाता है। तो वहाँ से जो है 1 रुपये का भी जो है कैंप पिचिंग चार्ज या कोई और वो नहीं आता है, जिससे हमारे राजस्व को बहुत ज़्यादा घाटा होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बहुत घाटा उठाना पड़ता है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।